नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने प्रथम अंक का अध्ययन कर लिया है। अब द्वितीय अंक का अध्ययन आज से प्रारंभ होता है। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपना अध्ययन क्रमवाइज करते रहें। है जो एक लोहे की सीख सी होती है, वो होता है तार सा, उसमें उसको मांस को घुसा के उसे फिर नीचे अग्नि जला के उसे पकाते हैं लोहे की सलाखा से, तो फिर वो पकाया जो जाता है, तो उसी के लिए यहाँ पे कह रहा है। जैसे आजकल आप देखे होंगे शादी ब्याह में पनीर के टुकड़ों को भी लटका लटका के वो सेकते हैं कोयलों पे, तब उस पे वो चटनी वगैरह डाल डाल के खाते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी ये उसी को बता रहा है। फिर आगे कह रहे हैं कि तुरंग अनुधावन कंडित संधे,
घोड़े के पीछे दौड़ने से, घोड़े के पीछे दौड़ने से कंडित संधे रात्रौ अपि, जो पीड़ित शरीर है, जो शरीर की जो संधियां हैं, जो जोड़ हैं, वो पीड़ित हो रहे हैं, उनमें दर्द हो रहा है, ऐसे वाले रात्रौ अपि, मुझे रात्रि में भी निकामम सायितव्यम नास्ति, पर्याप्त सोना नहीं मिलता है। घोड़े के पीछे दौड़ने से पीड़ित शरीर की संधि वाले मुझे रात्रि में भी पर्याप्त सोना नहीं मिलता है। विदूषक अपने लिए बता रहा है क्योंकि वो राजा के साथ पीछे पीछे दौड़ता है, चलता है, राजा के साथ रहता है। ततो महति इव प्रत्युषे दास्या पुत्रे, इसके बाद बहुत ही प्रत्युषे दास्या पुत्रे शकुनी लुब्धकै वन ग्रहण कोलाहलेन प्रतिबोधितो अस्मि। तो ततो महते इव प्रत्युषे दास्या पुत्रै, उसके बाद बहुत ही प्रत्युषे प्रातःकाल दास्या पुत्रे, दासी के पुत्रों, शकुनी लुब्धकै वन ग्रहण कोलाहलेन, जो बहेलियाँ होते हैं, शकुनी तो पक्षियों के लोभी हो गए, शकुनी पक्षियों के लिए आया है कि पक्षियों के जो लोभी हैं, लुब्धकै जो बहेलियाँ हैं, जो पक्षियों को पकड़ते हैं, लुभाते हैं कुछ दाने गिर कर, शिकारियों से, वन ग्रहणन, वन के घेरने के, कोलाहलेन, कोलाहल से, शोर से, आवाज से, हिरी प्रतिबोधित तो अस्मि, जगा दिया जाता हूँ। कह रहा है उसके बाद बहुत ही प्रातःकाल दासी पुत्रों, पक्षियों के लोभी, शिकारियों से, वन को घेरने के कोलाहल से जगा दिया जाता हूँ। फिर कह रहे हैं इयत एदानीम अपि पीड़ा न निष्क्रामति, इयम एतानी, इससे अब भी पीड़ा न निष्क्रामति, पीड़ा नहीं निकलती है, इतने से अब भी पीड़ा नहीं निकलती है। ततो गंडस्य ऊपरी गंडकः संवृत्तः, अब इसे हाईलाइट कर लीजिए मैम, ये इसका जो है वो है मुहावरा, इसे पूछता है सूक्ति, ये विदूषक की है। और अभी एक और पढ़ी थी इससे पहले में कि ततो महति इव प्रत्युषे दास्या पुत्रै शकुनी लुब्धकै वन ग्रहण कोलाहलेन प्रतिबोधितो अस्मि, ये भी सूक्ति है। ये दो सूक्ति यहाँ से पूछता है इस पैराग्राफ से, और ये विदूषक की हैं। अब कह रहा है ततो गंडस्य ऊपरी पिंडकः संवृता, इसके पश्चात गंडस्य ऊपर, फोड़े के ऊपर, पिट्टकः संवृतः, फुंसी हो गई है। ठीक है, अब उसके ऊपर बता दिया है कि फोड़े के ऊपर फुंसी हो गई है, अर्थात कहने का आश्रय है कि एक और विपत्ति आ गई है। ही है कल, अतीत काल में, किला अस्मद स्वहीनेषु तत्र भवतो मृगानुसारेण आश्रम पदम प्रविष्टस्य तापस कन्यका शकुंतला ममाधन्यतया दर्शिता। ही है कल, अतीत काल वाले कल के लिए कह रहे हैं। किल अस्मसु आहीनेषु तत्र भवतो, हमारे पीछे रह जाने पर, कल बीते हुए कल में हमारे पीछे रह जाने पर, तत्र भवतो, तत्र माने अव्यय वो है, तत्र वहाँ, भवतो माने आप, तो राजा के लिए कह रहा है कि राजा ने, मानो आपने, मृगानुसारेण आश्रम पदम, मृग के अनुसार आश्रम में प्रविष्ट करते ही, प्रविष्टस्य तापस्य कन्यका शकुंतला, मेरे दुर्भाग्य से तपस्वी कन्या शकुंतला देख लई, मम धन्यतः दर्शिता, मेरे अभाव में या मेरे दुर्भाग्य से। कौन देख लई? तपस्वी कन्या शकुंतला देख लई। अब ये कह रहा है कि हमारे पीछे रह जाने पर
हरिण का पीछा करते हुए आपने राजा ने आश्रम में प्रविष्ट करते हुए मेरे दुर्भाग्य से तपस्वी कन्या शकुंतला देख लई। अब आगे कहते हैं सांप्रतम, इस प्रकार वह नगर गमनाय मनः कथमपि न करोति, नगर में जाने का मन कैसे भी नहीं करता है। अब वो जंगल में रह के दुखी हो रहा है विदूषक, तो इसीलिए कह रहा है कि इस प्रकार वह जंगल में जाने का मन नगर में जाने का मन कैसे भी नहीं करता है। जब से शकुंतला देखी है तो उसी के विषय में सोच रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है, स्पष्ट नहीं कहा है। अद्यापि तस्य तामेव चिंत्यतो अक्षणो प्रभातम आसीत। अद्यापि आज भी तस्य तामेव उसी शकुंतला के, तामेव शकुंतला के, चिंत्यतो अक्षणों विषय में सोचते हुए, यतो अक्षणों उसकी दोनों आँखों में, प्रभातम आसीत प्रातःकाल था। कह रहा कि आज भी उसी शकुंतला के विषय में सोचते हुए उसकी दोनों आँखों में प्रातः काल था, अर्थात सारी रात्रि जागते हुए ही बिता दई, शकुंतला के बारे में सोचते सोचते बिता दई। क्या उपाय है। अब इसको बता रहे हैं कि कहा गति, क्या उपाय है, अब इसकी क्या गति है। मैम क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम चल रहा है द्वितीय अंक में। अच्छा, द्वितीय अंक जी, अभी शुरुआत ही हुई है। आइए आप। यावत तत्व कृताचार परिक्रमम पश्यामि, जब तक, यावत जब तक, तत्र कृताचार परिक्रम पश्यामि दैनिक जो स्नान आदि कार्य हैं, जो करने योग्य सुबह के कार्य हैं, कृताचार वो, और परिक्रम में पश्यामि क्रम से जिसने, ऐसे उसको देखता हूँ। जब तक कर लिया है दैनिक स्नान आदि का क्रम जिसने, ऐसे उसको देखता हूँ। और फिर क्या करते हैं ये, इति परिक्रम्य अवलोक्य च, और ऐसा कहकर घूमकर और देखकर, ऐसा बाणासन हस्ता भी, हाथ में धनुष बाण वाली, वन पुष्प माला धारिणी भी, यवनी भी, वन पुष्पों की माला धारण करने वाली, और यवनी भी परिवृत्त इत इव आगच्छति प्रिय वयस्य, यवनी स्त्री, यवनी भी यवनी स्त्रियों से परिवृत्तः घिरा हुआ, इत यह, इव आगच्छति प्रिय वयस्य यह प्रिय मित्र इधर ही आ रहा है। विदूषक कह रहा है कि हाथ में धनुष धारण करने वाली, वन के पुष्पों की माला धारण करने वाली, यवनी स्त्रियों से घिरा हुआ भी यह प्रिय मित्र इधर ही आ रहा है। फिर कहता है भवतु, अच्छा, अंग भंग विकल इव भूत्वा स्थास्यामि, अंग भंग, अंगों के भंग हो जाने के कारण, विकल इव भूत्वा, विकल सा होकर, स्थास्यामि खड़ा होता हूँ। अच्छा, अंगों के भंग हो जाने के कारण विकल सा होकर खड़ा होता हूँ। कौन कह रहा है, विदूषक कह रहा है अभी तक। यत एवं अपि नाम विश्रामम लभ्ये, यद्येवम अपि नाम विश्रामम लभ्ये, यदि इस प्रकार की भी आनंद को प्राप्त कर लूं, इस प्रकार डंडे का सहारा लेकर भी खड़ा हो जाऊं, कुछ लाठी लिए है हाथ में, उसे लिए खड़ा है, इति दंड काष्ठम अवलंब्यम स्थिता, तो उसी को कह रहा है कि इस प्रकार डंडे का सहारा लेकर भी खड़ा हो जाता हूँ, यदि इस प्रकार भी आनंद को प्राप्त कर लूं तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टो राजा, तत्पश्चात निर्दिष्ट रूप में राजा प्रवेश करता है। अब राजा श्लोक बोलता है आर्या छंद में।
आत्मगतम अपने मन में ही कह रहा है। कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावत दर्शनायासी आकृतार्थे अपि मनसिजे रतिम उभ्य प्रार्थना कुरुते। ये सूक्ति है नीचे की। कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तत्भाव दर्शनायासी अकृतार्थ्यपि मनसिजे रतिम उभ्य प्रार्थना कुरुते। शब्दार्थ इसके देख लीजिए श्लोक के। कामम यद्यपि प्रिया प्रिया शकुंतला सुलभा सरलता से प्राप्त होने योग्य ना नहीं है। यद्यपि शकुंतला सरलता से प्राप्त होने योग्य नहीं है, फिर भी क्या सोच रहे हैं? तो तथापि मनः मेरा मन तद्भाव दर्शनाश्वासी ही उसके प्रेमयुक्त भावों चेष्टाओं को देखकर अस्वस्थ है। मनसिजे कामदेव काम भाव के अकृतार्थे सफल न होने पर भी अपि भी उभय प्रार्थना दोनों की परस्पर अभिलाषा रतिम प्रेम को कुरुते उत्पन्न करती है। अब इसका अन्वय से अर्थ देख लीजिए। कामम प्रिया सुलभा न, मैं यह मानता हूँ, राजा अपने को कह रहा है कि मैं यह मानता हूँ कि कामम प्रिया, काम की प्रिया सरलता से, सुलभा न सरलता से प्राप्त नहीं होने वाली। फिर तू मनहा तद्भाव दर्शनायासी ही, तथापि मेरे मन को प्रेमयी जो उसके तद्भाव हैं, उसकी जो चेष्टाएं उसको देखने के लिए, दर्शन के लिए, दर्शनायासी ही ललायित हैं, दर्शन करने के लिए ललायित रहती हैं। फिर ही क्योंकि मनसिजे, मनसिजे का अर्थ होता है कामदेव के लिए आया है मनसिजे, कामदेव के आकृतार्थोपि कृतकृत्य न होने पर भी, मिलन के अभाव में विफल होने पर भी और मिलने पर भी, तो होने पर भी दोनों की उभय प्रार्थना, दोनों की पारस्परिक अभिलाषा प्रार्थना रतिम कुरुते है, सुख को उत्पन्न करती है। आया इसका अर्थ समझ में मैम? कामम प्रिया सुलभा न अस्ति, यद्यपि प्रिया जो शकुंतला है वो सरलता से प्राप्त होने योग्य नहीं है। तू मना तद्भाव दर्शनाश्वासी ही, तथापि मेरा मन उसके प्रेम युक्त भावों चेष्टाओं को देखकर संतुष्ट है, अस्वस्थ है। ही मनसिजे आकृतार्थे अपि वह प्रार्थना रतिम कुरुते, क्योंकि मनसिजे जो कामदेव हैं उनका जो काम भाव है, आकृतार्थे न सफल होने पर भी, अपि भी वह प्रार्थना दोनों की प्रार्थना, प्रेमी और प्रेमिका की परस्पर प्रार्थना अभिलाषा रतिम कुरुते है, प्रेम प्रीति को उत्पन्न करती है, रति को उत्पन्न करती है। ठीक है मैम। अर्थांतर न्यास अलंकार है इसमें नीचे वाली पंक्ति में, और विरोधाभास अलंकार भी है। अब यहाँ से आगे चलिए, यहीं बोलते हैं सस्मितम कृत्वा, मुस्कुराकर। अब राजा मुस्कुराकर कह रहा है कि एवं आत्म अभिप्राय, इस प्रकार अपने भावों के अनुसार संभवित इष्ट जन चित्तवृत्ति ही, कह रहा है कि इस प्रकार अपने भावों के अनुसार अभिप्राय, अपने प्रिय व्यक्ति से अभिप्राय, संभावित इष्ट जन, जो अपने जो लोग होते हैं, अपने जो जन होते हैं, अपने प्रिय व्यक्ति के मनोभावों की जो कल्पना है, चित्तवृत्ति प्रार्थित्वा विडम्ब्यते, कल्पना करने वाला प्रेमी कामी उपहास को प्राप्त होता है। कह रहे हैं इस प्रकार अपने भावों के अनुसार अपने प्रिय व्यक्ति के मनोभावों की कल्पना करने वाला जो प्रेमी है, जो कामी है, वो उपहास को प्राप्त होता है। अब यहाँ से आगे श्लोक दिया है दूसरे नंबर का। अब दूसरा श्लोक जो है हमारा राजा ही बोलता है, और ये शार्दुल विकृत छंद में है।
स्निग्धं वीचितमन्यतोऽपि नयने यत् प्रेष्यन्त्या तया यातं यत् च नितम्बयो गुरुतया मन्दं विलासादिव मागा इति उपरुद्धया यदपि सा सूयमुक्ता सखी सर्वं तत् किल मत्परायणमहो कामी श्वेतां पश्यति। ये सूक्ति है अहो कामी श्वेतां पश्यति। इसके शब्दार्थ जान लीजिए। अन्यतो अन्यत दूसरी दिशा में, भी दूसरी दिशा में भी, अपि का अर्थ भी होता है। प्रेष्यन्त्यः डालती हुई, स्निग्धम प्रीतिपूर्वक, वीक्षितम देखा, नितंब्यो दोनों नितंबों के, गुरुतया भारी होने के कारण, विलासात विलासपूर्वक, यातम गई, माँ गा मत जाओ, उपरुद्ध्या रोकी जाती हुई, सा स्वयं ईर्षा के साथ, क्रोध के साथ, मतपरायण मुझे ही लक्ष्य करके किया गया, सर्वम सब कुछ, अर्थात स्निग्धम, विक्षितम, मंदम, यातम, सास्वयम, वचनम, ये सब जो हैं उसको देख के, राजा को देख के ही किए गए हैं। श्वेताम अपने अभिप्राय को। अब राजा इसमें कह रहे हैं, अन्वय अर्थ देख लीजिए इसका। अब स्निग्धम इति, या तो शुरू में ही ले लीजिए स्निग्धम इति, या बाद में भी ले सकते हैं। देखिए, यत अन्यत अपि नयने, यत जो अन्यत दूसरी दिशा में, अपि भी, नयने प्रेष्यन्त्यः दृष्टि को डालते हुए, नैनों से देखते हुए, दृष्टि को डालते हुए, तया स्निग्धम वीक्षितम उसने मेरी ओर प्रेम पूर्वक देखा, यत जो नितंबयो हो, और जो दोनों नितंबों के, गुरुतया भारी होने के कारण, विलासादिव मंदम यातम विलास पूर्वक धीरे धीरे, मंदम मंदम यातम गई विलास पूर्वक धीरे धीरे गई, यद्यपि माँ गा इति उपरुद्ध्यः, यद्यपि माँ गा इति मत जाओ इस प्रकार, उपरुद्ध्यः रोकी जाती हुई भी, किसने रोकी थी? प्रेमवदा ने। सह सखी उसकी सखी ने, सा सूय मुक्ता ईर्षा पूर्वक अपनी सखी से कहा, उक्तः कहा, तत्सर्वं मत्परायणम किम वह सब कुछ कार्य मुझे ही लक्ष्य करके किया गया है। अब राजा इसके लिए कह रहा, अहो कामी श्वेताम पश्यति, आश्चर्य है कि कामी, मैं अपने लिए कह रहा, अहो कामी सर्वत्र, अहो कामी पुरुष सर्वत्र अपने अभिप्राय को, श्वेताम पश्यति अपने अभिप्राय को ही देखता है, अर्थात दूसरे के कार्यों में अपने आश्रय के अनुकूल ही संभावना कर लेता है। आ गया मैम समझ में यहाँ तक? थोड़ी सी व्याकरण दी है इसकी। स्निग्धम स्नेही से कत प्रत्यय, विक्षितम विउपसर्ग इच धातु कत प्रत्यय, प्रेरन्त्यः प्र उपसर्ग से ईर धातु में णिच सत्री तृतीया के एक वचन में, यातम या धातु से कत प्रत्यय, मागा मांग अव्यय पद है, गा मत्यर्थक इण धातु का लुंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, मांग के योग में न मांग योगे सूत्र से यहाँ अट का आगम नहीं हुआ है। उपरुद्ध्या अब उपसर्ग रुद्ध धातु कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय तृतीया का एक वचन में, आसूयम आसूयः सहितम सहसुपा समास है। और जो इस श्लोक में शब्द आया है विलासादिव, उत्प्रेक्षा अलंकार का वो बन रहा है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। और जो कामी श्वेताम पश्यति है, यहाँ अर्थंत अन्यास अलंकार है। और जो शकुंतला की चेष्टाओं का स्वाभाविक वर्णन किया है, स्निग्धम विचित मन्यतपि नैने यत प्रेषन्त्यः तया यातम यत च नितंब्यो गुरुतया मंदम विलासादिव, इसमें हमारा स्वभावोक्ति अलंकार है, शार्दुल विकृत इसमें छंद है।
अब आगे विदूषक कहता है तथा स्थित इव, विदूषक कह रहा है उसी प्रकार खड़े हुए ही, भो वयस्य हे मित्र, किस प्रकार खड़ा है, जो पहले डंडा लेके खड़ा हो गया था डंडे के सहारे से, तो कह रहा है भो वयस्य हे मित्र, ना में हस्त पादम प्रसरती, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, प्रसरती प्रसार कर रहे हैं, फैल रहे हैं। वांग मात्रेण जापिष्यामि, अतः वांग मात्रेण वाणी मात्र से, जाप जय शब्द से, जापिष्यामि जय शब्द से स्वागत करता हूँ। हाथ पैर तो नहीं चल रहे हैं, जो उठक बैठक दंड बैठक करे अपना, जैसे राजा के दरबार में जाके वो करते थे, सिर झुका के थोड़ा लेट के नीचे हाथ जोड़ के, तो वो तो नहीं कर पा रहा है, सिर्फ वाणी से ही जय शब्द से उसका स्वागत कर रहा है। फिर अच्छा और भी दिया थोड़ा सा, जय तू भवान भवान, जय हो आपकी जय हो, राजा की जय करता है। फिर राजा आगे कहता है कि कुतो अयम गात्रो उपघातः, कुतो अयम गात्रापघातः, यह अंग भंग कैसे हुआ। विदूषक कहता है कुता किल स्वयं अक्षयः कुलीकृत्या सुकारणं पृच्छसि, कुतः क्यों, किल स्वयं, किल भी अव्यय पद है, स्वयं अक्षया कुलीकृत्य है, स्वयं आँखों को व्याकुल करके, आकुली करके, व्याकुल करके, कृत्या असु कारणम पृच्छासी, मतलब कहने का मतलब ये आँख को व्याकुल करके, आप अपनी उंगली में ही उंगली वगैरह कुछ लगा के आंसू निकाल के, तो असु कारणम पृच्छासी, स्वयं आँख को व्याकुल करके आप आंसुओं का कारण पूछ रहे हैं। भाई जब हम उंगली करेंगे, आँख में कुछ तिनका वगैरह भी गिरेगा या कुछ भी करेंगे, अपने आप से करेंगे तो उसमें पानी तो आएगा ही, तो उसी को मुहावरे टाइप में कह रहा है कि जैसे राजा ने पूछा है कि आपका अंग भंग कैसे हुआ, तो उसी के लिए मुहावरा टाइप में बोल दिया इसने। ये कह रहा है कि आपने ही तो खुद घोड़े के पीछे दौड़ा दौड़ा कर मेरे शरीर में पीड़ा उत्पन्न करी है, अंग भंग किया, और मुझसे ही पूछते हैं कि क्या कारण है। अब राजा कहता है ना खलु अवगच्छामि, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। विदूषक कहता है भो वयस्य, हे मित्र, यद बेतस, जो ये बेत है, कुब्ज लीलाम विडम्बयंती, कुब्ज लीला जो कुबड़ेपन की लीला है, टेढ़े होने की जो चेष्टा है, विडम्बयंती उसका अनुसरण करता है, विडम्बना का, टेढ़ा मेढ़ा होने का, तत् किम आत्मनः, क्या वह अपने प्रभाव से तत् किम आत्मना प्रभावेण, क्या वह अपने प्रभाव से है, अपने आप है, ननु नदी वेगस्य, अथवा नदी के वेग के प्रभाव से वैसा करता है। फिर राजा कहता है नदी वेगस तत्र कारणम, उसमें नदी का वेग कारण है। विदूषक कहता है मम भी भवान, मेरे कुबड़े की भांति झुक जाने में जो आप कारण हैं, ऐसा कह रहा है। फिर राजा कहता है कथमी, कैसे। विदूषक कहता है एवं राजकार्याणि उज्झित त्वयेतादृशः आकुल प्रदेशे वनचरवृत्तिनः त्वया भवित्वयम्। राजकार्याणि, राजकार्यों को उज्झित छोड़कर, एतत् तादृश आकुल प्रदेशे, ऐसे हिंसक जंतुओं से भरे हुए दुर्गम प्रदेश में, वनचरवृत्तिनः, जंगली जानवरों की, जंगली लोगों की, वंचर की भांति, त्वया भवित्वयम्, आपका ही रहना उचित है। विदूषक राजा से कह रहा है कि इस प्रकार राजकार्यों को छोड़कर ऐसे हिंसक जंतुओं से भरे हुए दुर्गम विहड़ प्रदेश में, वीरान प्रदेश में, जंगली लोगों के वनेचर की भांति आपका रहना क्या उचित है। राजा से पूछ लिया यत सत्यम प्रति अहम स्वापद समुत्सारणी, सच में कि यत सत्यम, यह सच है कि, यह वास्तविकता यह है,
प्रति अहम स्वापद समुत्सारणै प्रतिदिन प्रत्यहम प्रतिदिन स्वापद समुत्सारणै जंगली जानवरों को भगाने में, पीछा करने में, समक्षोभित संधि बंधनानम मेरे जो अंग हैं वो ढीले पड़े हुए अंगों के जो जोड़ हैं वो ढीले पड़ गए हैं। और मम गात्राणाम अनीसो अस्मि संवृत्तः और जो शरीर के अवयवों का मैं अब स्वामी नहीं रह गया हूँ, अर्थात मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अब तत्प्रसीदम में मेरे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए। एकम एकः अहमपि तावत विश्रम्यताम एक दिन भी तो विश्राम कीजिए। अब इसने विदूषक ने राजा से कहा कि इस प्रकार राजकार्यों को छोड़कर ऐसे हिंसक जंतुओं से भरे हुए दुर्गम विहड़ प्रदेश में जंगली लोगों के वनेचरों की भांति आपका रहना क्या उचित है। यह सच है, यह वास्तविकता है कि प्रतिदिन जंगली जानवरों को भगाने, पीछा करने से ढीले पड़े अंगों के जोड़ वाले अपने शरीर अवयवों को मैं अब स्वामी नहीं रह गया हूँ। अपने शरीर का मेरे अनुसार मेरा शरीर जो है अब काम नहीं कर रहा है, सारा जोड़ मेरे शरीर का दर्द कर रहा है, अर्थात मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और एक अहम अपि तावत विश्रांत एक अहम अपि एक दिन भी तो विश्राम कीजिए। राजा कहता है स्वगतम अपने मन में, अयम यह कौन विदूषक च इवम आहा इस प्रकार कह रहा है। मम अपि मेरा मन काश्यप सुताम अनुस्मृत्य कर्ण पुत्री शकुंतला की स्मृति में मृग्या विकलवम चेतः कुतः मृग्या से शिकार खेलने से उदासीन विकल्प हो रहा है। राजा कह रहा अपने मन में कि यह विदूषक इस प्रकार कह रहा है और मेरा मन कर्ण पुत्री शकुंतला की स्मृति में, याद में शिकार खेलने मृग्या से उदासीन विकल्प हो रहा है, अर्थात मृग्या को जाने का मन नहीं कर रहा है, सारे दिन शकुंतला से बात करने का मन है राजा का। अब यहाँ पे श्लोक आया है, श्लोक देख लीजिए। राजा ही कहता है, वंशज छंद में है श्लोक, नहीं पुष्पिताग्रा छंद में है श्लोक। न नम्मितुम अधिज्यमस्मि शक्तो धनुरीदमा हितसायकम मृगेषु। धनु इदम आहितम अलग अलग संधि कर लेंगे। धनुरिदमाहित सायकं मृगेषु सह वसतिम उपेत्य प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। ठीक है, अब इसके शब्दार्थ जान लीजिए। अधिज्यम जिसकी डोरी प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, ऐसे चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले, चढ़ी हुई डोरी वाले। आहित सायकम जिस पर सायकम बाण रखा है, चढ़ा हुआ है, ऐसे चढ़े हुए बाण वाले। इदम इस धनुष को मृगेशु हरिणों पर नमयितुम झुकाने में, चलाने में, मा सकता मैं समर्थ हूँ, ना नहीं मैं समर्थ नहीं, अस्मि हूँ। यही जिन्होंने प्रियाया प्रियतमा शकुंतला के सहवस्तिम सहवास को उपेत्य प्राप्त कर, अर्थात उसके साथ रहकर, मुग्ध विलोकितोपदेशः मनोहर दृष्टिपात का उपदेश, भोलेपन से देखने की शिक्षा, कृतः इव मानो किया है, मानो दिया है। अब इसका अर्थ देख लीजिए अन्वय से। अधिजयम आहित सायकम चढ़ी हुई प्रत्यंचा, चढ़ी हुई जो डोरी होती है, चढ़ी हुई डोरी वाले धनुष बाण को। इदम धनु मृगेशु नमितुम शक्तः नास्मि इस धनुष को मृगेशु हरिणों पर, नमितुम माने झुकी हुई, चलाने में, शक्ता नास्मि मैं समर्थ नहीं हूँ। चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले बाण युक्त इस धनुष को हरिणों पर झुकाने में, चलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ। यही प्रियाया सहवसितम जिन्होंने तपोवन में साथ रहने को प्राप्त करके प्रिया को
मानो मुग्ध विलोकित उपदेश कृता इव, मानो कि स्वभाव से सुंदर देखने का उपदेश किया है। राजा कह रहा है कि यही प्रियायाः, जिन्होंने मेरी प्रियतमा शकुंतला को सहवसितम, सहवास को प्राप्त तथा शकुंतला के साथ रहकर उपेत्य मुग्ध विलोकित उपदेशः, मानो शकुंतला को भोलेपन से देखने का उपदेश कृताइव किया है, ऐसा राजा कह रहा है। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी और देख लीजिए। नमितुम नमः धन णिच और तुम प्रत्यय, अधिज्यम अधिगता जया यस्मिन् तत् बहुव्रीहि समास, आहित सायकम आहिता सायकम यस्मिन् तत् बहुव्रीहि समास, मुग्ध विलोकित उपदेशः मुग्धानि विलोकितानि तेषाम् उपदेशः, उपेत्य उप उपसर्ग से कृत्वा और लप प्रत्यय। अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार आया है कृताइव, कृताइव शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार का बोध हो रहा है और पूरे इसमें काव्यलिंग हेतु होने से काव्यलिंग अलंकार भी है। प्रस्तुत पद्य में जो पूर्वार्ध में दुष्यंत का यह कहना कि मैं इन हरिणों पर बाण चलाने में असमर्थ हूँ, इस असमर्थता रूप कार्य का कारण उत्तरार्ध में वर्णित किया गया है। अतः वाक्यार्थ हेतुक काव्यलिंग में भी वाक्यार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार है और कृत इव मुग्ध विलोकित उपदेशः उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुष्पिताग्रा इसमें छंद है। अब यहाँ से आगे फिर विदूषक बोलना करता है शुरू। राज्ञो मुखम विलोक्य, राजा के मुख को देखकर, अत्र भवान किमपि, अत्र भवान आदरणीय आप, किमपि हृदय कृत्वा मंत्र्यते, कुछ मन में रख कर विचार कर रहे हैं। अरण्ये मया रुदितम आसीत, लगता है मेरे द्वारा अरण्य रोदन ही किया गया है, अर्थात मैंने व्यर्थ ही आपसे विश्राम करने की प्रार्थना की है। अरण्ये मया रुदितम आसीत अर्थात मैंने व्यर्थ ही आपसे विश्राम करने के लिए प्रार्थना की है। अब ये भी अरण्ये मया रुदितम, यह भी मुहावरा है, इसमें रोदन क्रिया की व्यर्थता सूचित होती है। अब राजा कहता है सस्मितम किमन्यत, मुस्कुराहट के साथ, सस्मितम मुस्कुराहट के साथ, किमन्यत दूसरा क्या, अनतिक्रमण्यम मे सुहृद वाक्यम इति स्थितो अस्मि, अनतिक्रमण्यम में मेरे लिए अपने मित्र का वचन, सुहृद वाक्यमिति अपने मित्र का वचन, अनतिक्रमण्यम अनुलंघनीय है अर्थात उल्लंघन करने के योग्य नहीं है। स्थितो अस्मि इसलिए शिकार से मैं विरत हो गया हूँ, स्थित हो गया हूँ, स्थिर हो गया हूँ। राजा कह रहा है मुस्कुराहट के साथ कि मन में दूसरा क्या विचार करूँगा, मेरे लिए अपने मित्र का वचन उल्लंघन करने योग्य नहीं है, इसलिए शिकार खेलने से विरत हो गया हूँ। अपना मन शकुंतला में विरक्त है उसे नहीं बता रहा है, विदूषक को बता रहा है। विदूषक कह रहा है चिरंजीव इति गच्छन्तुम इच्छति, चिरंजीव आप चिरंजीव हो, आप दीर्घायु हो, इति गंतुम इच्छति जाना चाहता हूँ। राजा कहता है वयस्य तिष्ठ, हे मित्र रुको, सावेशम में वचः मेरी बात अधूरी ही है। विदूषक कहता आज्ञाप्यतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। राजा कहता है विश्रांतेन भवता ममापि एकस्मिन् अन्यासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम, विश्रांतेन विश्राम होने पर, विश्रांत होने पर या विश्राम के बाद, भवतः आप, मम अपि एकस्मिन् अनायासे मेरे भी एक सरल कार्य में, कर्मणि साहेन भवितव्यम सहायक होना,
कह रहा है कि एक दिन का विश्राम करने के बाद जो बात कही है एक दिन के विश्राम की, तो उसमें कहिए कि विश्राम के बाद आपको मेरे भी एक सरल सुसाध्य कार्य में सहायक होना है। अब विदूषक कहता है, विदूषक तो हंसी का पात्र है। तब वो आगे देखिए कितनी अच्छी बात कहेगा कि मोदक खंडिकायाम, क्या लड्डू तोड़ने हैं या लड्डू खाने हैं? भाई खंडिका का अर्थ तो तोड़ना होता है, तो कह रहा क्या लड्डू तोड़ने हैं? तेन ह्रियम सुगृहीतः क्षणः, तो यह शुभ अवसर निमंत्रण सुगृहीता क्षण शिरोधार्य है, सहर्ष स्वीकार है, विदूषक कह रहा है। फिर राजा कहता है यक्त वक्ष्यामि का को अत्र भो, यत्र वक्ष्यामि जहाँ मैं कहूँगा, का को अत्र भो, अरे कौन है यहाँ। अब राजा का कहने का आश्रय है कि जहाँ अर्थात जिस कार्य के विषय में मैं कहूँगा उसमें आपको मेरी सहायता करनी है। अरे कौन है यहाँ। प्रविश्य प्रवेश करके, दो वारिकः प्रणम्य, जो दो वारिक है वहाँ का वो प्रवेश करता है और प्रणाम करता है। आज्ञाप्यतु भर्ता, स्वामी आज्ञा दें। राजा कहता है रैवतक सेनापति तावत आहूयताम, रैवतक सेनापति तब तक सेनापति को आहूयताम बुलाओ, हे रैवतक सेनापति को बुलाओ। फिर जो दो द्वारिक कहता है, ये दो कहाँ पहुँचे हैं, अच्छा, फिर ये दो वारिक कहता है तथा ठीक है, इति निष्क्रम्य सेनापतिना सह पुनः प्रविश्य, वैसा ही करता हूँ, निकलकर सेनापति के साथ फिर प्रवेश करता है। ऐसा आज्ञा वचन उत्कंठो भरते तो तत्दृष्टिरेव तिष्ठत, ऐसा आज्ञा वचन कह रहा है कि ऐसा आज्ञा वचन, जो आपने ऐसे आदेश दिया है, वचन दिए हैं आज्ञा देने के लिए, जो वचन हैं उत्कंठित भरते तो स्वामी के, ये स्वामी दत्त दृष्टि रेव तिष्ठति, इधर ही दत्त दृष्टि आंख लगाए हुए तिष्ठति बैठे हैं। द्वारपाल कह रहा है ठीक है, मैं वैसा ही करता हूँ, और निकल कर फिर जाता है, सेनापति को फिर साथ लेकर आता है। फिर राजा से कहता है कि आज्ञा देने के लिए उत्कंठित ये स्वामी इधर ही दत्त दृष्टि आंख लगाए हुए बैठे हैं। फिर कहता उप सर्पत्वार, यह आप उनके समीप चलें। अब सेनापति आता है, राजा नम अवलोक्य, राजा को देख कर सेनापति कहता है दृष्ट दोषापि, दोषग्रस्त स्वामी मृग्या शिकार भी, दोषग्रस्त मृग्या शिकार भी महाराज के लिए केवलम गुण इव संवृत्ता, केवल गुण स्वरूप ही हो गई है। तथा ही देवा, क्योंकि महाराज। अब जो सेनापति बोल रहा है चौथे नंबर का श्लोक, चौथे नंबर का श्लोक जो ये सेनापति बोलता है, कितने अक्षर वर्ण हैं इसमें, हाँ मालिनी छंद में बोलता है ये, नन में युतेयम मालिनी भोगिलोकई, अनवरत धनुर्जास्फालन कुरुर्पूर्वम, रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशैर्भिन्नम। ये वाली लाइन सूखती है इसकी। अपचितम अपि गात्रम व्यायत्वात् लक्ष्यम, गिरिचर इव नागः प्राणसारम विर्भर्ति। जो ये वाली लाइन आई है, रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशै अभिन्नम, ये इसकी जो सूक्ति है। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। गिरिचरहा, पर्वत, गिरि पर्वत होता है, चरहा उस पर विचरण करने वाला, पहाड़ी पर विचरण करने वाला, नागः इव हाथी की भांति, अनवरत धनुर्जास फलाल
फालन क्रूर पूर्वम, जिसका जो अगला भाग है वो निरंतर धनुष की धनुर्जयास्फालन, जो धनुष की डोरी है प्रत्यंचा उसके खींचने से, आस्फालन करने से क्रूर पूर्वम कठोर हो गया है, जिसका अगला भाग धनुष निरंतर धनुष की डोरी को खींचने से कठोर हो गया है ऐसे। और गज के पक्ष में आएगा कि निरंतर प्रयाल वृक्ष की जड़ में रगड़ने से कठोर अग्रभाग वाले। दो अर्थ निकलेंगे इसके। रवि किरण सहिष्णु, जो सूर्य की किरणों को सहन कर लेने वाला है ऐसे, सूर्य के तप को सहन कर लेने वाले। स्वदेश लेसई, पसीने की बूंदों से। अभिन्नम रहित, अपचितम अपि, कृश होते हुए भी। वयाय त्वात्, विशालता के कारण। अलक्ष्यम, कृश दिखाई न पड़ने वाले। प्राणसारम, अत्यंत बलशाली। गात्रम, शरीर को। विभर्ति, धारण करते हैं। अब इसका अन्वय से अर्थ जान लीजिए। दो अर्थ निकलेंगे, एक गज पक्ष में निकलेगा और एक पर्वत पे विचरण करने वाले। देखिए कि गिरिचर नागः इव, पर्वत पर विचरण करने वाले। इव देवः, देव के उसमें महाराज के उसमें आ गया। अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम, निरंतर धनुष की डोरी को खींचने से कठोर अग्रभाग वाले। रवि किरण सहिष्णु, स्वेद लेसई अभिन्नम, सूर्य के तप को सहन कर लेने वाले। और स्वेद लेसई, जो पसीने की बूंदें हैं उनसे रहित, अभिन्न, अपरिचित। अपि वयायात्वात् अलक्ष्यम, जो बूंदों से रहित तथा कृश होते हुए भी, दुबले होते हुए भी, विशालता, लंबा चौड़ा होना, उसके कारण कृष्ण दिखाई पड़ने वाले। अलक्ष्यम, अत्यंत बल। अलक्ष्यम प्राणसारम गात्रम विर्भवति, अत्यंत बल से युक्त शरीर को धारण करते हैं। कह रहा है कि पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी की भांति, हाथी के समान महाराज राजा दुष्यंत के लिए निरंतर धनुष की डोरी प्रत्यंचा से खींचने से कठोर अग्रभाग वाले, अर्थात जिसका अगला भाग धनुष की डोरी खींचने से कठोर हो गया है ऐसे। कौन है? राजा दुष्यंत। सूर्य के ताप को सहन कर लेने वाले, अर्थात सूर्य की किरणों को सहन कर लेने वाले ऐसे। कौन है? महाराज दुष्यंत। फिर कह रहे हैं कि पसीनों की बूंदों से रहित, स्वेदलेशई अभिन्नम, पसीने की बूंदों से रहित, अपरिचितम, अपचितम, अपि, और दुबले पतले, कृश होते हुए भी। व्ययाय त्वात् अलक्ष्यम प्राणसारम गात्रम विभर्ति, और विशालता के कारण न दिखाई पड़ने वाले, अत्यंत बल से युक्त शरीर को धारण करते हैं। अब इसकी थोड़ी टिप्पणी देख लीजिए श्लोक की। समझ में तो आ रहा है मैम? हेलो, अनवरत धनुजास्फालन क्रूर पूर्वम, अनवरतम धनुषः ज्यायाः आस्फालनेन क्रूरम पूर्वम यस्य तत्। तत्पुरुष और बहुव्रीहि दोनों बन रहे हैं। तोड़ तोड़ के बनाएंगे तत्पुरुष बनेगा, और एक साथ है तो वो है बहुव्रीहि समास। राजा दुष्यंत से तुलना की गई, वो करी गई है, इसकी विशेषता बताई गई है। रवि किरण सहिष्णु, रवे किरणानाम सहिष्णु तत्पुरुष। प्राणसारम, प्राणस्य सारम तत्पुरुष, अथवा प्राणः सारः यस्मिन् तत् बहुव्रीहि भी बनेगा। गिरिचरः, गिरि सुचरती थी, गिरिचरः। गिरि धन चर, धन चरेष्ट से तय प्रत्यय हुआ है। अपचितम, अप उपसर्ग से ची धातु में कत प्रत्यय।
व्यायत्वात् में व्यायत्वत् पंचमी विभक्ति का एक वचन है। अब इसमें अलंकार जान लीजिए। इस श्लोक में अनवरत, रवि किरण आदि विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है। और गिरीचर इव नागः उपमा अलंकार है। यहाँ दुष्यंत की उपमा गिरीचर नाग पर्वतीय हाथी से की गई है। एक अर्थ पर्वतीय हाथी के पक्ष में और दूसरा दुष्यंत के पक्ष में घटित हुआ है, तो श्लेष अलंकार भी है इस श्लोक में। अब यहाँ से आगे चलते हैं, और ये मालिनी छंद में था। आगे राजा कहते हैं, अभी तो ये सेनापति ने कहा था, अब इससे आगे राजा कहते हैं। इससे पहले एक पंक्ति प्राप्त होती है हमें कि उपेत्य समीप में जाकर जय तु स्वामी, जय हो महाराज की जय हो, स्वामी की जय हो। गृहीत स्वापदम अरण्यम, हिंसक पशुओं का आवास जंगल घेर लिया गया है। किम अन्य अत्र अवस्थीयते, अभी तक आप अन्यंत वन से दूसरे क्यों ठहरे रुके हुए हैं, अन्यंत क्यों रुके हुए हैं। कहने का आश्रय है सेनापति का कि जब हिंसक पशुओं का आवास जंगल घेर लिया गया है, तो आप अन्य वन से दूर क्यों ठहरे हुए हैं। अब राजा बताता है, राजा मंदोत्साह कृतो अस्मि मृग्यापवादिनः माधव्येन। मंदोत्साह जो मृग्या शिकार खेलने की जो वो है प्रवृत्ति है उनकी, उसकी निंदा करने वाले मृग्यापवादिना, तो मृग्या की जो अपवाद कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, माधव्य इनका विदूषक है, उसको कह रहे हैं कि मंदोत्साह, उत्साह मंद कर दिया है। उत्साह मंद कर दिया, कृतोस्मि मंद कर दिया गया है। मृग्यापवादिना माधव्येन, मृग्या शिकार खेलने की निंदा करने वाले माधव्य के द्वारा, तृतीया के एक वचन में है, तो माधव्येन माधव्य के विदूषक के द्वारा। राजा कह रहा है कि मृग्या शिकार खेलने की निंदा करने वाले माधव्य के द्वारा मृग्या के प्रति मेरा उत्साह मंद कर दिया गया है। सेनापति कहता है, जनांतिक हाथ की ओट करके वो दूसरी ओर को बोलता है, सखे हे मित्र, स्थिर प्रतिबंधो भव अहम तावत। स्थिर, सखे दृढ़ आग्रह, स्थिर कहते हैं जो अपना कठोर मन बना लेते हैं, तो दृढ़ आग्रह प्रतिबंधो भव अहम तावत वाले हो, अर्थार्थ कहने का आश्रय है कि अपने आग्रह पर अड़े रहना। हे मित्र, दृढ़ आग्रह वाले हो। फिर कह रहा है, अहम तावत, तब तक मैं स्वामिन चित्तवृत्ति मनुवर्तिष्ये, तब तक मैं महाराज की इच्छा, स्वामी की इच्छा, चित्तवृत्ति का वृत्ति अनुवर्तिष्ये अनुसरण करता हूँ। अब ये सेनापति कह रहा है कि तब तक मैं महाराज की इच्छा चित्तवृत्ति का अनुसरण करता हूँ। और फिर प्रकाशम प्रकट रूप में कहता है, प्रलपत्वेषः विधेय, यह मूर्ख विधेय बक रहा है, बकवास कर रहा है। ननु प्रभुरेव निर्दर्शनम, तो स्वामी ही प्रमाण निर्दर्शन है, इस विषय में तो स्वामी ही प्रमाण करें, निर्देश करें। और फिर 5वें नंबर का श्लोक हमारा सेनापति ही बोल रहा है, और ये शार्दूल विकृत छंद में है। मदच्छेद कृशोदरम लघु भवतु, उत्थान योग्यम वपुः, सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिं, चित्तं भयक्रोधयो, उत्कर्षा सचधन्विनां यद्विषः, सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले,
मिथ्ये व्यसनं वदन्ति मृगयाम् ईदृग्विनोदा कुतः। मेद च छेद कृशोदरम, चर्बी के काम होने से पतले उदर वाला, जिसके पेट में मेद में कम चर्बी है, ऐसे पतले पेट वाला, उत्थान योग्यम अध्यवसाय परिश्रम के योग्य, भवती हो जाता है। सत्वानाम प्राणियों के भय क्रोधयो, भय और क्रोध की स्थिति में, विकृतिमतम विकार युक्त चित्तम मन अपि भी लक्ष्यते परिज्ञात हो जाता है। यत जो चले चंचल चलते फिरते लक्ष्य पर शिकार पर ईश्वः बाण सिद्ध्यंती सफल होते हैं। मृग्यः आखेट शिकार को मिथ्या इव व्यर्थ में ही व्यसनम व्यसन दुर्गुण वदंती कहते हैं। ईदृक इस प्रकार का विनोदा मनोरंजन कुतः अन्यंत्र कहाँ है। अब सेनापति दे रहा है राजा को, तरह तरह की बात बता रहा है कि मेद च छेद कृशो उदरम लघु वपु, शिकार खेलने से जब कोई भी होगा शिकार के पीछे घूमेगा, जानवर के पीछे भागेगा दौड़ेगा, तो वो चर्बी तो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो उसी को ये बता रहा है सेनापति, मेद च छेद कृशो उदरम लघु वपु, शिकार खेलने से चर्बी कम हो जाने के कारण पतले उदर वाला, उत्थान योग्यम भवती, शरीर चुस्त और अध्यवसाय परिश्रम के योग्य हो जाता है, उत्थान के योग्य हो जाता है। सत्वानाम भय क्रोधयो, और प्राणियों के जीवों के भय और क्रोध विकृतिमत चित्तम अपि लक्ष्यते, और प्राणियों के भय और क्रोध की स्थिति में उनके विकृत क्षुब्ध मन का भी ज्ञान हो जाता है। सा धन्विनाम उत्कर्षः अस्ति ही, धनुधारियों योद्धाओं के लिए यह गौरव का उत्कर्ष का विषय है। यत च चले लक्ष्य ईश्वा सिद्ध्यंती, कि चलते फिरते लक्ष्य पर ही उनके बाण सफल हो जाते हैं। मृग्यः मिथ्या इव व्यसनम वदंती, लोग मृग्या शिकार को व्यर्थ में ही व्यसन दुर्गुण कहते हैं। ईदृक विनोदः कुतः, इस प्रकार का मनोरंजन अन्यंत्र कहाँ हो सकता है। अब विदूषक राजा को तरह तरह की बात बता रहा है कि शिकार खेलने से चर्बी कम हो जाने के कारण पतले शरीर वाला जो शरीर है वो चुस्त और अध्यवसाय परिश्रम करने के योग्य हो जाता है। प्राणियों सत्वानाम प्राणियों के जीवों के भय और क्रोध की स्थिति में उनके जो विकृत क्षुब्ध मन है उसका विज्ञान हो जाता है। और धनुधारियों योद्धाओं के लिए यह गौरव का विषय है कि चलते फिरते लक्ष्य पर उनके बाण सफल हो जाते हैं। भाई दौड़ते दौड़ते लगाते हैं लक्ष्य अपना, तो वो लग जाता है बाण उनको, तो उनके लक्ष्य सफल हो जाते हैं। लोग मृग्या शिकार को व्यर्थ में ही व्यसन दुर्गुण कहते हैं। इस प्रकार का मनोरंजन अन्यंत्र कहाँ हो सकता है। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। मेद च छेद कृशोदरम, मेदसः छेदेन कृशम उदरम यस्य तत् बहुव्रीहि, उत्थान योग्यम उत्थानस्य उद्यमस्य योग्यम तत्पुरुष। और इसमें उत्कर्षा सा च धन विनाम में च का प्रयोग समुच्चय अर्थ में होने से समुच्चय अलंकार है, और हेतु के होने से जो हेतु कारण है तो उसके होने से काव्यलिंग अलंकार है, और शार्दुल विकृत इसमें छंद है। अब विदूषक कहता है सरोषम, इससे आगे विदूषक बोलना शुरू करता है, क्रोधित हो जाता है, क्रोध पूर्वक कहता है विदूषक। अपेहि रे उत्साह हेतुक, अरे उत्साह दिलाने वाले दूर हट। अत्र भवान प्रकृति आपन्ना अत्र भवान प्रकृति आपन्ना, आदरणीय महाराज का जो प्रभाव है स्वाभाविक प्रकृति है वह स्वस्थ को आपन्ना प्राप्त हो गए हैं। आदरणीय महाराज अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त
हो गए हैं। त्वं तावत् अटवीतो अटवी मां हिंडमानो। तू तो जंगल से दूसरे जंगल में, एक जंगल से दूसरे जंगल में, अटवी से दूसरे अटवी, मां आहिंडमानो नरनासिका लोलुप्यस्य जीर्णऋक्षस्य कस्यापि मुखे पतिष्यसि। तू तो एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमता हुआ मनुष्य की नाक के लालची किसी बूढ़े रीछ के मुंह में गिर पड़ा। नरनासिका लोलुपस्य, जो मनुष्य की नाक है उसका लोलुप लालची, जीर्ण वृक्षस्य, जीर्ण वृक्ष के, बूढ़े वृक्ष के, कस्यापि मुखे पतिष्यति, मुख में जा गिर पड़ा या मुख में गिर पड़ेगा। फिर राजा कहता है, भद्र सेनापते, हे भद्र सेनापति, आश्रम सन्निकृष्टे स्थित्वा स्मः, हम लोग आश्रम के समीप रुके हैं। अतस्ते वचो नाभिनंदामिहि, इसलिए तुम्हारे वचन का अभिनंदन नहीं करता हूँ, अर्थात तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ। अद्य तावत, आज तो। और ये अब राजा बोलता है श्लोक 6 नंबर का, इसे अगली क्लास में करेंगे। ठीक है मैम, अब थोड़ी सी वो देख लें, सांख्य कारिका चलेगी थोड़ी देर।